स्वागत है आपका एक बेहद खास सफर में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के सबसे वाइब्रेंट और पावरफुल फेस्टिवल्स में से एक, दुर्गा पूजा। क्या आपने कभी सोचा है कैसे ये ग्रैंड सेलिब्रेशन आस्था, संस्कृति और कला को एक साथ लेकर आता है? चलिए मेरे साथ इस सफर पर, जहां हम जानेंगे दुर्गा पूजा की रिच हेरिटेज, मां दुर्गा के 9 दिव्य रूप और वो ट्रेडिशंस जो इस त्योहार को ट्रूली लेजेंडरी बनाते हैं। Let's begin the journey of the heritage दुर्गा पूजा। शंख की गूंज हवा में फैल जाती है, ढाक के रिदमिक बीट्स गूंजते हैं, उनकी ऊर्जा आत्मा को जगाती है। ये है दुर्गा पूजा के ध्वनि, एक ऐसा त्योहार जो भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब सांसारिकता दूर हो जाती है। दुर्गा पूजा आस्था, परंपरा और कला का एक जीवंत ताना बाना है। यह परिवारों के एक साथ आने का समय है। हर गली के किनारे पर देवी की मूर्ति को स्थापित करने वाले भव्य पंडाल, अगरबत्ती की महक पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध के साथ मिल जाती है। 10 दिनों के लिए दुनिया दिव्य स्त्रीत्व के उत्सव में बदल जाती है। दुर्गा अजेय योद्धा देवी की पूजा उनकी सारी महिमा में की जाती है। उनका आगमन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। जैसे ही उत्सव की आवाजें हवा में भर जाती हैं, हमें आस्था की शाश्वत शक्ति की याद आती है। आगे बढ़ने ने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले। दुर्गा पूजा एक प्राचीन त्योहार है जिसकी जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में गहरी हैं। यह शक्ति का उत्सव है, वह दिव्य स्त्री ऊर्जा जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। शक्ति के अवतार दुर्गा को धर्मात्माओं के रक्षक और बुराई के विध्वंसक के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का स्मरण कराता है। महिषासुर एक वरदान से अजेय था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया था। देवता उसे हराने में असमर्थ, मदद के लिए दिव्य मां की ओर मुड़े। इस प्रकार दुर्गा का जन्म हुआ, एक योद्धा देवी जो शक्ति और अनुग्रह का आभामंडल थी। प्रत्येक देवता द्वारा दिए गए हथियारों से लैस होकर वह महिषासुर के खिलाफ युद्ध में निकली। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसकी परिणति दुर्गा की शानदार विजय में हुई। यह जीत अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष का एक रूपक है। महिषासुर मर्दिनी की कहानी दुर्गा पूजा के ताने बाने में बुनी गई एक शक्तिशाली कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास में निहित है। महिषासुर अंधेरे और अज्ञानता की ताकतों का प्रतिनिधित्व करता है। उसने ब्रह्मांड को अराजकता में डालने की कोशिश की। दुर्गा का उद्भव नकारात्मक शक्तियों का सामना करने की आवश्यकता का प्रतीक है। उसके 10 हाथ दिव्य स्त्री की बहुआयामी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेर शक्ति, साहस और धार्मिक क्रोध का प्रतीक है। दुर्गा की प्रतिमा का हर विवरण प्रतीकात्मक अर्थ से भरा हुआ है। दुर्गा पूजा आत्म सुधार के लिए प्रयास करने का समय है। अंधेरे समय में भी आशा और अच्छाई हमेशा प्रबल होगी। सेक्शन 4, द आर्टिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का सबसे मनोरम पहलू कलात्मकता है जो इसे प्रेरित करती है। दुर्गा मूर्तियों का निर्माण एक पवित्र कला है जो कुशल कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही है। त्योहार से महीनों पहले ये कारीगर, जिन्हें पाल के रूप में जाना जाता है, अपनी कार्यशालाओं में अथक परिश्रम करते हैं। मिट्टी, पुआल और बांस को देवी के शानदार अभ्यावेदन में ढालते हैं। उनके कुशल हाथ दुर्गा की प्रचंड सुंदरता, उनकी शांत अभिव्यक्ति और उनकी विस्मयकारी उपस्थिति को जीवंत करते हैं। फिर मूर्तियों को उत्तम कपड़े, आभूषण और हथियारों से सजाया जाता है। जीवंत रंग, जटिल विवरण और मूर्तियों की सजीव विशेषताएं कारीगरों के कौशल और भक्ति का प्रमाण हैं। मूर्तियों से परे दुर्गा पूजा की कलात्मकता उन विस्तृत पंडालों तक फैली हुई है जो उन्हें घर में रखते हैं। ये अस्थायी संरचनाएं वास्तुशिल्प चमत्कार हैं जिन्हें अक्सर पौराणिक कथाओं, इतिहास या समसामयिक घटनाओं के इर्द गिर्द थीम दी जाती है। प्राचीन मंदिरों की विशाल प्रतिकृतियों से लेकर नवीन डिजाइनों तक जो रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, पंडाल आंखों के लिए एक दावत है। सेक्शन 5, द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच सेक्रेड डे। दुर्गा पूजा का प्रत्येक दिन विशेष महत्व रखता है जिसे अद्वितीय अनुष्ठानों और समारोहों द्वारा चिह्नित किया जाता है। प्रतिपदा, पहला दिन कलश स्थापना के अनुष्ठान के साथ शुरू होता है। देवी की उपस्थिति का आह्वान करता है।
षष्ठी के दिन, छठे दिन देवी के चेहरे का अनावरण किया जाता है, जो उनके औपचारिक आगमन का प्रतीक है। सप्तमी, सातवें दिन कोला बौ अनुष्ठान होता है, जहां एक केले के पौधे को नहलाया जाता है और दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है, जो भगवान शिव से देवी के विवाह का प्रतीक है। अष्टमी, आठवां दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। संधि पूजा उस शुभ घड़ी में की जाती है जब दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। नवमी, नौवां दिन दुर्गा की जीत का जश्न मनाता है और भव्य जुलूसों और प्रसादों द्वारा चिह्नित किया जाता है। प्रत्येक दिन दुर्गा पूजा के समृद्ध ताने बाने में गहराई से उतरने, इसके प्रतीकवाद को समझने और दिव्य स्त्री से जुड़ने का अवसर है।